नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं एक बहुत मुख्य टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जैसे कि आपने बैनर पे देखा, हमने लिखा मालिक बने खुद की सुने, किसी की ना सुने। आज के समय में सलाह देने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए। बात सबकी सुनना चाहिए, लेकिन डिसीजन खुद की लेना चाहिए। अपने दिल की बात सुनना चाहिए। बात आती है मालिक बनने वाली। अब मालिक किस तरीके, देखो कई तरीके के मालिक होते हैं। एक नाम के मालिक होते हैं, एक काम के मालिक होते हैं, एक प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, एक घर के मालिक होते हैं। मतलब बहुत ही तरीके के मालिक होते हैं। लेकिन जो आज का हमारा मिशन है, जो आज की हमारी चर्चा है, इस वीडियो में जो आपसे हम बात करने वाले हैं, इस बातचीत का मतलब क्या है? मालिक का मतलब हमारे आज की जो चर्चा है, इस चर्चे में एक आती है जॉब, हम आपको जो बात करते हैं जॉब, और दूसरा आता है बिजनेस। ठीक इसके तहत पे हम आपसे बात करने वाले हैं मालिक का। अगर आप जॉब करते हो, यानी कि आप नौकरी करते हो, आप नौकरी चाहे छोटी करते हो, मध्यम करते हो, स्मॉल करते हो, बड़ी है, छोटी है, बीच की, जिस भी तरीके की आपकी नौकरी है, लेकिन है नौकरी, आप एक नौकर हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? कितनी भी बड़ी पोस्ट है आपकी, कितनी भी बड़ी पोस्ट आपकी है, लेकिन आपको बॉस के दबाव में रहना है। हम देखो ये नहीं कहते हैं कि नहीं नौकरी खराब चीज है। भाई, नौकरी से एक लाइफ लोगों ने बनाया है, नौकरी से बहुत कुछ बनाया है, नौकरी से बहुत बड़े बड़े सपने पूरे किए हैं लोगों के। लेकिन यदि अगर आपके पास वैसी नौकरी है तब, अगर आपके पास बस नाम की नौकरी है तो फिर काम नहीं होने वाला है। चलो वो अलग की बात हो गई। बात मालिक की है और खुद सुनने वाले की है। जैसा कि नौकरी में लोग लाखों रुपए महीने के कमाए हैं और कमाते हैं, ये बात सत्य है। तो क्या बिजनेस में लोग जीरो रहते हैं? बिजनेस में आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? अगर यहां से आपको 50,000 की सैलरी मिलती है, ठीक है, तब भी आप एक नौकर हैं। और बिजनेस में यदि अगर व्यक्ति 25,000 रुपया भी कमा रहा है तो खुद का मालिक है, अपने बिजनेस का मालिक है। जब मर्जी बिजनेस ओपन करेगा, जब मर्जी बिजनेस पे जाएगा, नहीं मर्जी नहीं जाएगा। लेकिन इस जगह हम एक बात हमेशा कहते हैं कि बिजनेस को भी आप जॉब समझ के ही करें, अगर बिजनेसमैन है तो, या आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। अब मालिक बनने वाली बात आ गई। देखो दोनों तरीके से आप मालिक बन सकते हो। अब यहां पर मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें यह बताया गया था कि आप जॉब छोड़ दीजिए, आप बिजनेस कर लीजिए। भाई गलत है। हम कौन होते हैं कहने वाले, और वो कौन होते हैं ये कहने वाले जो कहते हैं कि आप जॉब छोड़ दीजिए? भाई इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतने इंटरव्यू देने के बाद तब जॉब मिलती है, और कहते हैं कि जॉब छोड़ दीजिए, बिजनेस पे आ जाइए। अगर बिजनेस नहीं चला, क्या बिजनेस फ्लॉप नहीं होते हैं? अगर बिजनेस नहीं चला तो जो लोग कहते हैं कि आप जॉब छोड़ दीजिए और बिजनेस आ जाइए, बिजनेस से आप राजा महाराजा बन जाएंगे, अगर बिजनेस फ्लॉप हो गया तो क्या वो आपकी भरपाई करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो हम ये बात कहने वाले कौन होते हैं? हमारी जो बात है, हमारा जो वीडियो में बताने का तरीका है, वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि मालिक बने खुद की सुने, तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आप जॉब छोड़ दीजिए या आप बिजनेस छोड़ दीजिए। जॉब छोड़ो बिजनेस कर लो, या बिजनेस छोड़ो जॉब कर लो, ये बात नहीं। बात यहाँ पर हमारी है मालिक बनने वाली। तो मालिक आप बिजनेस से भी बनते हैं और मालिक आप जॉब पर भी बनते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि मान लो कि आप जॉब करते हो, आप कोई अच्छी पोस्ट है, जैसे भी है आपका, ठीक, छोटी है, मेहनत करो, तरक्की करो, प्रमोशन करो, आगे बढ़ो। अगर अच्छी पोस्ट है तो बढ़िया है। अब अच्छी पोस्ट है तो श्योर है कि आपके डाउन लाइन में आपके पास जूनियर होंगे काम करने वाले, ये क्लियर है? इन जूनियर के आप क्या हुए? मालिक ही तो हुए। पर ये जूनियर जो है, ये आपको मालिक तब समझेंगे जब आप मालिक की तरीके से इनके साथ पेश आएंगे। अगर आप अपने जूनियर के साथ में जूनियर के तरीके नहीं, अपने बेटे की तरह, अपनी बेटी की तरह आप ये समझ करके अपने जूनियर के साथ पेश आएंगे, तो वो भी आपको अपना मालिक समझेंगे। ये है, यानी कि पहले अपने दिल से पूछो कि क्या जो हमारे जूनियर हैं ये हमसे खुश हैं? अगर वो खुश नहीं है तो उनको जानने की कोशिश करो कि ये खुश क्यों नहीं है।
काम कराना, देखो खुशी खुशी जितना ज्यादा आप काम करा सकते हो उतना नाराजगी से काम नहीं करा सकते हो। आप अपने जूनियर साथी को, अपने जो लेबर रखे हो, वर्कर रखे हो, उनके साथ में आप अगर बहुत बढ़िया से पेश आते हो तो उनसे आप 1.5 गुना काम करा सकते हो और वो खूब खुशी खुशी से कर देंगे। लेकिन अगर आप नफरत से काम कराते हो तो वो भी वैसे ही करेंगे, कहेंगे ठीक है हमें तो 8 घंटे पूरे करने हैं, बस काम हो चाहे ना हो। तो भाई मालिक बनने का मतलब यही है कि आप जॉब पर भी मालिक बन सकते हो। आप अगर जूनियर हो तो मेहनत करो, सीखो, डेवलप करो, प्रमोशन करो और बड़ा पोस्ट हासिल करो। आपके साथ में जूनियर होंगे, उनसे अपने बेटा और अपनी बेटी के तरीके से बिहेव करो, आपको मालिक समझेंगे, आप मालिक बन जाओगे। एकदम श्योर सी बात है। उचित बात मैं बता रहा हूं, अनुचित बता रहा हूं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो भाई बिजनेस के मालिक तो आप आई हो, लेकिन यहां पर भी एक सिस्टम है। आप जैसे कि मान लो खुद काम कर रहे हो और टाइम से आप काम नहीं करते हो तो भी आप मालिक नहीं, यानी कि मालिक वाला काम ही आप नहीं कर रहे हो, मालिक टाइम से काम करता। आप किसी भी बिजनेस को आप देख लीजिए, जैसे कि जो भी बिजनेसमैन सक्सेस हुए, छोटे मोटे बिजनेस को देख लीजिए, अपने गांव गली में देख लीजिए, अपने कस्बे में देख लीजिए। अगर एक कोई दुकान है, ठीक है, कोई गोदाम है, कुछ बनाते हैं वो, और वो मालिक हैं और 4-5 लेबर, 2 लेबर, 10 लेबर रख करके काम कराते हैं, तो मालिक क्या समय से अपने बिजनेस पे नहीं पहुंचता है? बहुत जगह मैंने ऐसे देखा है। हमें जब शुरू में मैंने काम शुरू किया था जूता चप्पल का, ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि जब मैं माल लाने जाता था तो वहां पर जो ऑनर दुकान के थे वो पहले आ जाते थे और लेबर उनके बाद में आते थे। कभी कभी मैं जल्दी पहुंच जाता था माल लेने के लिए, तो जब मैं पहुंचा तो पता चला कि मालिक खड़े हैं, शटर अभी उठाई नहीं है, दुकान बंद पड़ी है। क्या हुआ सर, आप खुले नहीं? अरे भाई अभी आए ही नहीं, लेबर ही नहीं आए, अभी काम करने वाले नहीं है। ऐसे होता था। तो मालिक जो सक्सेस, यानी कि अगर आप छोटा बिजनेस है और आपको बिजनेस बढ़ाना है, मालिक बनना है, यानी बुलंदियों को छूना है, तो समय से बिजनेस पे आपको रेडी होना पड़ेगा, एक जॉब समझ के। और अगर आपके पास लेबर है तो उन लेबर को चाय नाश्ता पानी करा के प्यार से बेटा भैया बच्चा करके ऐसे काम कराओगे, 3 गुना काम करके आपको देंगे और पूरी ईमानदारी के साथ में देंगे। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब इस जगह है कि मालिक बने, खुद की सुने, सबकी बातें सुनो। जॉब करते हो तो वहां भी अपने सारे जूनियर की बात सुनो, फिर अपने दिल की बात सुनो, डिसीजन निकालो किसके साथ क्या बिहेव करना है, कैसे पेश आना है, लेकिन ये नाराज होने ना पाए, खुश रहें और काम भी हो जाए। इस तरीके को आप सुनो, मालिक आप कहलाओगे। बिजनेस में आपके पास जो भी वर्कर है, लेबर है, आपकी फैमिली है, वो उनके साथ में सारे लोगों से बात सुनो और सुनने के बाद खुद डिसीजन लो, किसको कौन सा काम सौंपना है, किस तरीके से किसको काम करवाना है, किससे कौन सी बात करना है ना, अपने हिसाब से सेट कीजिए। लेकिन आपका साथी जो है काम करने वाला नाराज ना होने पाए, तभी आपका जो प्रोडक्ट आपके बिजनेस का है उसको वो संवार के, संभाल के, सुरक्षित रखेगा और कस्टमर से बहुत अच्छे से पेश आके और बढ़िया सेल करने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि अगर वो आपका वर्कर, आपका साथी, आपका जो फैमिली मेंबर है, वो अगर वो नाराज है तो वर्कर को बस वो अपनी ड्यूटी करेगा, सेल होती नहीं होती इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मेन मुद्दा हमारा यही है कि आप मालिक बने, खुद की सुने, किसी की सुने, सबकी सुने, लेकिन मन की अपने करें, अपने दिल की। अगर मान लो कि आपने किसी के साथ में गलत बिहेव कर दिया, चाहे जॉब पर हैं चाहे आप बिजनेस पे हैं, तो आपने गलत बिहेव तो कर दिया, हो सकता है उसका फायदा भी आपको मिल गया हो, लेकिन जब अपने दिल पे हाथ रख करके आप पूछेंगे आपका दिल क्या बोलेगा? आप देखिएगा, अगर किसी के साथ में आपने गलत किया है तो आपने एक बार शांत मन से आंखें बंद करके कोने पे बैठ करके बिल्कुल तरीके से और आप अपने मन से अपने दिल पे हाथ धर के पूछिएगा कि क्या मैंने सही किया? तब आपका दिल आपको बताएगा कि आपने सही किया कि गलत किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ में, सबके साथ में अच्छे तरीके से अपने प्रेम व्यवहार को संभाल के रखते हुए, अपने काम को बढ़ाते हुए और अपने मालिक होने का हक अदा करें। और हमें इजाजत दें इस वीडियो को समाप्त करने का। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। कोई त्रुटि गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि हमने जो बातें बताई ये क्या सही है या गलत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।